राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। नागौरी गेट इलाके में गिरा पेड़ की चपेट में आया स्कूटी सवार, गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल भर्ती कराया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। स्कूटी सवार के ऊपर पेड़ गिरा और पेड़ गिरने से स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर से ये बड़ी खबर। पेड़ की चपेट में आया स्कूटी सवार, गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि नागौरी गेट का ये मामला है, जहां पर स्कूटी सवार जो है वो पेड़ की चपेट में आया। पेड़ गिरने से स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जब स्कूटी सवार जो है वो घायल हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पेड़ गिरने से स्कूटी सवार इस पेड़ की चपेट में आया, जिसकी वजह से स्कूटी सवार को गंभीर चोटें आई हैं और उसको अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया है। स्थानीय लोगों ने, ये देखिए आप, स्कूटी सवार को देखकर जो आसपास के लोग थे, स्थानीय लोगों ने लेडीज भी इकट्ठा हुए और उसको लेडीज भी आ रही थी, अस्पताल में भर्ती कराया। चलिए बड़ी खबर कोटपुतली से। कोटपुतली दौरे पर सत्यपाल मलिक, मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मनोज चौधरी सहित दूसरे लोगों ने किया स्वागत। महंगाई पर बोले सत्यपाल मलिक, राजस्थान सरकार को करना चाहिए टैक्स कम। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। महंगाई पर बोले सत्य मलिक, राजस्थान सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने कोटपुतली से, जहां पर दौरे पर है सत्यपाल मलिक। मेघालय के राज्यपाल है सत्य मलिक और उनका स्वागत किया गया। महंगाई पर इस दौरान वो बोलते हुए नजर आए। कहा कि राजस्थान सरकार को महंगाई पर राहत देने के लिए लोगों को कुछ कदम उठाने चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए जब कोटपुतली दौरे पर रहे सत्यपाल मलिक, उनका स्वागत किया गया। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। महंगाई पर भी वो बोलते हुए नजर आए। ये तस्वीरें उस दौरान की जब सत्यपाल मलिक, जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं, वो कोटपुतली पहुंचे, कोटपुतली दौरे पर हैं। कहा कि सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी जनता को। महंगाई पर बोलते हुए नजर आए सत्यपाल मलिक। सीताराम गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीताराम, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो हैं वो कोटपुतली पहुंचे, इस दौरान क्या कुछ उनका शेड्यूल रहा और क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे उनके? मोनिका, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी, वो एक जयपुर कोई कार्यक्रम में जाते वक्त कोटपुतली रुके थे। यहाँ उनका एक लंच का कार्यक्रम रखा गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने, यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने, यहाँ के नेताओं ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया। और जब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार को महंगाई पर टैक्स कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र करते हुए बढ़ते पेट्रोल के दामों पर अंकुश लगाने की बात कही। और उन्होंने कहा कि अभी जो राजस्थान में हाल ही में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें लगभग 700 लोगों की बॉर्डर पर मौत हो गई थी। तो भारत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब वो एक छोटा सा लोग भी मर जाता है तो एक शोक संदेश देता है, लेकिन जब 700 किसान मर गए तो उनको एक प्रधानमंत्री ने शोक संदेश तक भी जारी नहीं किया। ये बात भी उन्होंने आज मीडिया से रूबरू होते हुए कही है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आपने हम तक पहुंचाया।
चलिए अब बड़ी खबर लालसौट से है। मंडावरी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हनी ट्रैप मामले में फरार आरोपी को पकड़ा गया। 1 साल से फरार चल रहा था आरोपी बबलू। दुष्कर्म के झूठे आरोप का दिखाता था डर। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। 1 साल से फरार चल रहा था यह आरोपी। मंडावरी थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हनी ट्रैप मामले में फरार आरोपी पकड़ा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस इसकी तलाश में थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मंडावरी थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। योगराज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगराज, कैसे पुलिस इस आरोपी तक पहुंची? काफी लंबे समय से इस आरोपी की तलाश थी पुलिस को, कैसे कामयाबी हासिल हुई? मोनिका, मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी 2021 को अनिकेत मीणा था, जिसमें जिला करौली का रहने वाला था। उसने मंडावरी थाने में मामला दर्ज करवाते हुए प्राथमिकता में लिखा था कि मेरे पिताजी 12 फरवरी को जो आरोपी थे, जिनको 12 फरवरी को मेरे पिताजी को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर मंडावरी से अपहरण कर पूर्व नियोजित तरीके से अपहरण कर जंगलों में ले गए और उनका बैग और समस्त दस्तावेजों के साथ 54,300 रुपए छीन लिए गए और साथ ही एक महिला के साथ बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तो इस जो हनी ट्रैप मामले के अंदर है वो 4 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं, पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 5वां आरोपी था, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें जो अहम भूमिका रही है वो है वीरभान सिंह और सोहन सिंह की अहम भूमिका रही है, जो कांस्टेबल मंडावरी थाने के हैं। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब खबर छोटी सादड़ी से, जहां पर जय चंद सामुदायिक चिकित्सालय में खाली पड़े डॉक्टरों के पद और प्रदेश सरकार के बेहतर चिकित्सा सुविधा के दावों की पोल खुल रही हैं। हालांकि ये चिकित्सालय वैसे तो हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार रहा है। वहीं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने भी यहां समय समय पर अस्पताल में जनता की सुविधाओं को देखते हुए 50 बेड का आदर्श CHC घोषित करवा लिया। फिर भी नगर समेत ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा की व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। चिकित्सालय में 11 डॉक्टर्स के पद खाली हैं। वर्तमान में यहां 4 डॉक्टर ही कार्यरत है। ऐसे में मरीजों को घंटों कतारों में लगकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। वहीं मजबूरी में लोगों को निजी अस्पताल में इलाज करवाते हुए अपनी जेबें ढीली करनी पड़ रही हैं। गांव की जो अस्पताल है उनमें डॉक्टरों की कमी को पूरा कर लिया गया है, लेकिन जो हमारे छोटी साइड CHC है वहाँ पे अभी जो है डॉक्टरों की कुछ कमी है, जिसको बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हमने हमारे उच्च अधिकारियों को बता दिया है। हमें जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है, अगर वो हो तो क्षेत्र की जनता को फायदा मिले। एक जो है रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन की आवश्यकता है, क्योंकि उससे हम जो है एक्सरे वगैरह कर पाएंगे। SN पाटीदार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। SN, यहाँ पर जिस तरीके से जो कमी बताई जा रही है, डॉक्टर है जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी बहुत ज्यादा है, तो आखिर क्यों ऐसा है और इसकी वजह से ग्रामीणों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हाँ, डॉक्टरों की कमी थी, लेकिन अभी जो है फिलहाल हमारे 4 डॉक्टर नए लगाए हैं और लगभग ग्रामीण इलाकों में सारे PHC हमने डॉक्टर लगा दिए हैं। और जो यहाँ CHC पर जो कमी है वो भी जल्द पूरी करने के लिए मतलब जो है प्रक्रिया का कमी है जी। तो क्या कभी आपने इसको लेकर शिकायत की है? क्योंकि आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, डॉक्टरों की कमी है तो ज्यादा भार आपके ऊपर आता होगा। हाँ, आता है, आपको आता ही है जी, और करते हैं डॉक्टर। तो इसको लेकर क्या आपको आश्वासन दिया जाता है? जी
जी, क्या प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोशिश की गई यहाँ पर भर्ती करने की डॉक्टर्स की? जी जी जी, बिल्कुल कोशिश की जा रही है और करीब अभी 4 डॉक्टर मतलब हमारे जो लगाए गए हैं और अभी और भी जो कर्मचारी फार्मासिस्ट वगैरह हैं इनको अर्जेंट बेसिस पे दी गए हैं। शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब खबर टोंक से है, जहां पर एक युवक ने अपने परिवार वालों को बाहर निकालने के बाद घर के गेट पर आग लगा दी और सिलेंडर रखकर आत्महत्या करने की धमकी देते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने आसपास खुली हुई दुकानों को तुरंत बंद करवा दिया। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा, डीएसपी सलेह मोहम्मद सहित कोतवाली जितेंद्र सिंह चारण मौके पर पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे तक समझाने के बाद पुलिस युवक के पास पहुंची। साथ ही पुलिस का कहना है कि युवक की मेडिकल काउंसलिंग कराई जाएगी। तो युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। टोंक से खबर है, जहां पर युवक ने अपने घर वालों को घर से बाहर किया और उसके बाद गेट बंद कर घर में आग लगा दी और साथ ही आत्महत्या की धमकी देने लगा। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस ने आसपास की तमाम जो दुकानें हैं उनको बंद कराया और साथ ही साथ युवा से बातचीत करने की कोशिश की, प्रयास लगातार किया। 2 घंटे तक जो है प्रयास करती रही पुलिस। उसके बाद युवक से बातचीत हुई और पुलिस इसमें कामयाब रही। कोटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला गुमानपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने भगौड़े और स्थायी वारंटी को एक देसी कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी होशियार सिंह गुर्जर बूंदी जिले के मालिकपुरा का रहने वाला है। वहीं थानाधिकारी लखनलाल मीणा ने जाब्ते के साथ गश्त के दौरान छावनी रामचंद्रपुरा पुलिया के पास से इस आरोपी को पकड़ा है। पुलिस की माने तो आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। तेजपाल सिंह बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? गुमानपुरा थाना क्षेत्र में ये अपराधी पकड़ में आया है। जी, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत पुराना भगोड़ा एक मोटरसाइकिल चोरी के में एक स्थायी वारंटी था, बूंदी जिले का रहने वाला है, देखड़ा थाना क्षेत्र का। आज सुबह जब पुलिस नाकाबंदी कर रही थी छावनी रामचंद्रपुरा में, तो इसको उस दौरान ये पकड़ में आया। इसके पास एक देसी पिस्टल और नए कारतूस के बरामद किया गया। इसके पास से पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बयाना तहसील के सिंघान खेड़ा गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांव वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं दूर दूर से पधारे गुर्जर समाज के लोगों का गांव वासियों ने माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मान किया गया। आपको बता दें कि भंडारे में लगभग 10,000 लोगों ने प्रसादी ग्रहण कर आयोजन को सफल बनाया। जयपुर में ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभियान चलाया। वहीं दोनों की नियुक्ति के लिए बीआरओ सावरमल चौधरी को फुलेरा विधानसभा में नियुक्त किया गया। इस दौरान बीआरओ फुलेरा की अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे, जहां कांग्रेसी जमीन कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस की जो जमीनी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता और सेवा दल कार्यकर्ता से वो रूबरू हुए। वहीं जन सुनवाई में जन सेवक और फुलेरा विधानसभा के कांग्रेसी प्रत्याशी
विद्याधर सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने के लिए कहा। साथ ही अपने आपसी मतभेद भुलाकर साथ कार्य करने की बात भी की। संगठनात्मक चुनाव कांग्रेस के ब्लॉकों के लिए डीसीसी के लिए हमारे बीआरओ साहब सावंत जी आए हैं जनता की राय जानने के लिए कि जनता में किस तरह का उत्साह है, कौन उम्मीदवार है जिसको अपने को जो कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाए, उसकी राय जानने के लिए आए। जो इन्होंने अपनी सबके विचार सुने और राय ये बनाएंगे और अपने अध्यक्ष जी को जो है वो बता देंगे। चुनाव को लेकर के यहाँ मीटिंग रखी थी, इसके लिए मेरे को यहाँ से बीआरओ नियुक्त किया गया मेरा ब्लॉक से। इसके लिए लोगों से राय मुशर्रफ की, उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के इनको चुनाव को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों में कांग्रेस के प्रति जोश है। पंडाल से देखने से ऐसे मिल रहा है कि लोगों में पार्टी के प्रति अच्छी जज्बा और जोश है। कोटा के नया गांव इलाके में पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय विधायक मदन दिलावर का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। साथ ही उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने विधायक को पानी की समस्या और बिजली की खंभों के नहीं लगने से खरी खोटी भी सुनाई। ये क्या मतलब है जो जाने से मेरता में प्राचीन बम बावड़ी पर मीरा तैराकी संघ की ओर से निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर भगवान रघुनाथ जी मंदिर के पुजारी आशुतोष शर्मा के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बावड़ी के पानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मीरा तैराकी संघ के द्वारा प्राचीन बम बावड़ी पर निःशुल्क तैराकी शिविर का शुभारंभ किया गया, जो प्रत्येक सुबह 6 से 7:30 समय रहेगा। जो भी कोई बच्चा बड़ा कोई स्विमिंग सीखना चाहता है तो बावड़ी पर पधारें। खबर टोंक से है, जहां पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच और वैदिक शोध संस्थान ने पंडित जी की 104वीं जयंती पर बचपन बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में पुलिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, एनजीओ और आमजन भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में संस्थान के पंडित पवन सागर ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि इस बचपन बचाओ अभियान के जरिए हम बचपन को बचा सकें। इसके लिए क्या जाएगा, जो बच्चे हैं जिन देशों के लोग उनसे मिलते हैं, विचारधारा के लोगों को लेकर के यूनेस्को को पैदल मार्च किया, तब जाकर के ये पूरे विश्व में ये संवेदना लोगों में आई कि हाँ, बच्चों के लिए कुछ अधिकार होते हैं, बच्चों को बच्चों बचाना आवश्यक है। इस पर उनको उस समय की यूसुफ मलाला पाकिस्तान की लड़की है, उनके साथ इनको भी ये पुरस्कार मिला और तब से ही ये संवेदनशील विषय सभी जगह आज मेन विषय रहा है और ये पूरी कार्य अच्छा है। हमारे पंडित पवन सागर जी द्वारा इस विषय को लेकर के अगर ये प्रयास किया जा रहा है और इस तरह टोंक जिले के नायक बनते हैं तो बहुत बड़ा ही प्राप्त है और मैं तो आशा करता हूँ पवन सागर की सही। चलिए अब खबर निवाई से है, जहां भव्य कलश यात्रा लक्ष्मीनाथ मंदिर से आचार्य पंडित केशव दाधीच की सानिध्य में विधिवत पूजा अर्चना के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कलश यात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। अरनौद में कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और स्काउट जिला कमिश्नर प्रतापगढ़ कैलाश चंद्र तेली के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान जिला कमिश्नर ने कहा कि किसी भी कौशल का नियमित अभ्यास होगा तो ही वो कौशल हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा। वहीं शिविर प्रभारी ने बताया कि शिविर में कुल 90 बालक बालिकाओं और महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। वहीं शिविर में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी, पेंटिंग, साज सज्जा, ब्यूटी पार्लर, डांस, आत्मरक्षा और इंग्लिश स्पोकन के कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस शिविर में हम सब
चलिए अब खबर अजमेर से है, जहां मंसूरी समाज तेली 53 गोत्र का आज तीसरा विशाल वैवाहिक सम्मेलन दारुल उलूम में आयोजित हुआ। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में मंसूरी समाज के 51 जोड़े एक साथ वैवाहिक सूत्र में बंधे। तो तीसरा विशाल वैवाहिक सम्मेलन यहां पर हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक साथ कई जोड़ों ने यहां पर विवाह के बंधन में एक साथ कई जोड़े बंधे। 51 जोड़े विवाह सूत्र में एक साथ बंधे। ये तस्वीरें अजमेर से, जहां पर तीसरा विशाल वैवाहिक सम्मेलन चल रहा है। यहां पर एक साथ 51 जोड़ों ने शादी की। खबर रामगंज मंडी से है, जहां मछली पकड़ने गए पिता और बेटे की नदी के किनारे से पैर फिसलने के कारण पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता 5 महीने पहले ही मध्य प्रदेश से सुकेत मजदूरी करने के लिए आया था, जो हाल ही में एक कोटा स्टोन की फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस आहू नदी पहुंची और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। देखिए, कल रात को 11:30 बजे करीब नरसिंह सनो बेरुलाल जाति मेघबाड़ निवासी अरण्या रोड सुकेत वाला ने सूचना दी थी कि मेरे चाचा जीवन और मेरे भतीजा अरुण उर्फ अरविंद, ये दोनों साइकिल से आहू नदी में मछली मारने के लिए गए थे। तो ये लोग देर रात तक वापस नहीं आए, तो इन्होंने तलाश की। नहीं मिलने पर थाने पर सूचना देने पर हमने उसकी गुमशुदगी दोनों की दर्ज करने के बाद हमने सर्च अभियान रात को ही चालू किया। तो परिजनों को साथ में लेकर हम आहू नदी पहुंचे। तो रात में हमने लाइट वगैरह की इससे जैसी सहायता लेकर के, और इसको हमें जीवन की लाश पानी में तैरती हुई मिल गई थी। तो पिता और बेटे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मछली पकड़ने के लिए गए थे दोनों। आजम चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आजम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, इसमें जानकारी ये मिली थी कि रात को पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि कोई नदी में डूबा हुआ है। तो उसके लिए पुलिस नदी पे पहुंची और नदी पे तो इसकी साइकिल वहां पर मिली। तो उसके बाद में जब पुलिस नीचे नदी पर गई तो किनारे उन्होंने जब वहां देखा तो मछली के जो सामान होते हैं वो उनकी जो चप्पलें थी वो वहां पर मिली। तो उसके बाद उसमें सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें पिता की तो बॉडी रात को ही नदी से बाहर निकाल ली गई थी, जबकि सुबह फिर बेटे का शव बाहर आया तो ग्रामीणों ने उसको निकाला और सुकेत अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बारां जिले के सार्थल थाना क्षेत्र में गर्म चाय गिरने से गंभीर रूप से झुलसे युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया दें आपको कि सार्थल थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक भीमराज सार्थल थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जहां भीमराव पर गर्म चाय की केतली गिरने से गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद युवक को कोटा के महाराव भीम सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 दिन तक युवक जिंदगी और मौत से लड़ते हुए शनिवार देर रात अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम कर मृतक के शव को परिजनों को पुलिस ने सौंप दिया है। बारां जिले के सार्थल थाना क्षेत्र में गर्म चाय गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई, जिसका आज कोटा के एमबीएस अस्पताल मोर्चरी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। थाना अधिकारी दीनदयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक भीमराज गांव का ही रहने वाला था, जिस पर गर्म चाय गिर गई थी, जिसे इलाज के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 6 दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए आज उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल थाना पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। हर खबर राजस्थान के लिए कोटा से आसिफ खान।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर बयाना से किसान नेता सुरेंद्र कसाना के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे किसानों ने दिल्ली के किसान घाट पर स्थित चौधरी चरण सिंह की समाधि पर पुष्प चढ़ाकर उनका भावभीनी स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन चौधरी चरण सिंह के परपौत्र और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और उनकी धर्मपत्नी चारू चौधरी की उपस्थिति में किया गया। कोटपुतली के भालौजी गांव की नदी में एक युवक और एक युवती बेहोशी की हालत में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि युवक और युवती की गर्दन पर चाकू जैसे धारदार हथियार के निशान मिले हैं। वहीं मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक युवती को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।